हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से आयनिक रेडियाई। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर एटॉमिक रेडियाई स्टडी की थी। इस वीडियो के अंदर हम आयनिक रेडियाई स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम देखते हैं आयनिक रेडियाई, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, यानी आयंस के बीच की जो रेडियाई है उसको हम आयनिक रेडियाई कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन एन आयन। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से टू द पॉइंट, कहाँ तक? जहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक रेडियाई कहेंगे। ठीक है, अगर हम कैटायन की रेडियाई कैलकुलेट करें तो हम उसको कैटायनिक रेडियाई, अगर अनायंस की रेडियाई कैलकुलेट करें तो उसको अनायनिक रेडियाई। जब भी हम एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उसके अंदर एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है। ठीक है, ये क्या है? कैटायन है और ये क्या है? अनायन है। ठीक है, एक कैटायन है हमारे पास, एक एनायन है। तो जो न्यूक्लियस है कैटायन की, इसकी आउटर मोस्ट जहां पर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम है, उसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहा है? कैटायनिक रेडियाई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या कहा है? एनायनिक रेडियाई। अब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि हमने कैटायन को स्मॉल साइज में बनाया है, एनायन को लार्ज साइज में बनाया है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सर यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये एक क्वेश्चन भी है बहुत ही अच्छा। और ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बनता है कि जो रेडियस है कैटायन की वो हमेशा स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ द एटम। हम यहाँ बात कर रहे हैं एटम की, यानी उस एटम की जिस टाइम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और एक तब जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके बाद क्या बनाएगा? वो कैटायन बनाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ सोडियम का लिए है। ठीक है, सोडियम के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को हमने लूज किया, इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम एटम ने, तो क्या बना लिया? सोडियम कैटायन बन गया। ठीक है, जो रेडियस है कैटायन की वो हमेशा स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ द एटम। ये सबसे बड़ा अच्छा है कि रेडियस जो है कैटायन की वो हमेशा स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ द एटम। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैटायन क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेस एटम। ठीक है, एटम जो कैटायन है वो एटम से इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड इन द आयन देन इन द एटम बिकॉज दे आर लेसर इन द नंबर। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा तो जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर लेंगे तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो गए, शेल डिक्रीज हो गए। यहाँ पे 3 शेल थे, यहाँ पर 2 शेल है। ठीक है, जो इसमें अगर शेल डिक्रीज हो रही है तो आउटर मोस्ट जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो गई। सबसे पहला रीजन तो यही हो गया। सेकंड क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो गए बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उतना ही रहा। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर Z=11 था, यहाँ पर भी Z=11 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा? जो रेडियस है एटम की वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैटायन है उसकी रेडियस स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ द एटम। या फिर हम इसको क्वेश्चन वैसे भी लिख सकते हैं कि वाई Na पॉजिटिव हैव स्मॉलर रेडियस देन सोडियम, या वाई कैटायन हैव स्मॉलर रेडियस देन एटम। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है? रेडियस जो है एनायन की वो क्या होती है? हमेशा लार्जर होती है देन दैट ऑफ द एटम। एटम से लार्जर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनायन इज फॉर्म्ड व्हेन द गैसेस एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एनायन कब बनेगा? जब एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन अनचेंज, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसका मतलब क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से क्या होगा? एनायनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 2, 8 और 7 है, और अगर हम Cl नेगेटिव बनाते हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देते हैं, क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो 2, 8, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेम सेल सब सेल के अंदर आ रहा है बट जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वो थोड़ा सा रिपल्शन तो क्रिएट करेगा ही इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसकी वजह से क्या होगा? उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
ये इसका कंसेप्ट हो गया कि एनायंस के पास साइज क्या होता है, लार्ज रहता है। नेक्स्ट क्या है, और जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है इनका वेरिएशन भी कैसा ही है जैसा कि हमारी कैटायनिक एटॉमिक रेडियस थी उसके जैसा ही है, यानी कि अलोंग द ग्रुप क्या होती हैं, अलोंग द पीरियड क्या होती हैं, ये डिक्रीज होती हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। जो वेरिएशन हमारा क्या था एटॉमिक रेडियस के लिए था, सेम रीजन रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, द स्पीसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जो स्पीसीज किससे बिलोंग करती हैं, डिफरेंट एटम से, बट क्या होता है उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज कर देंगे। तो हमारे पास आयंस हैं, ये नाइट्राइट हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन सब के क्या एटॉमिक नंबर हमने यहाँ लिख लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट एटम्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, साइज जो एनायन का वो हमेशा ज्यादा होता है कैटायन से, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द कैटायन। और सेकंड क्या है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, एनायन का साइज इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और साइज क्या होगा कैटायन का, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इस कंसेप्ट का यूज करें तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसके पास चार्ज कम है, तो साइज किसका ज्यादा होगा, N3 नेगेटिव का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2 नेगेटिव। यहाँ पर हम लिख दें N3 नेगेटिव का साइज किससे ज्यादा होगा, O2 नेगेटिव से। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका साइज किससे ज्यादा होगा, F नेगेटिव से। अब हमें पता है कैटायन के साइज, एनायन का साइज ज्यादा होता है कैटायन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका साइज ज्यादा होगा Na पॉजिटिव से। यानी कि जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है साइज क्या डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब साइज का जो वेरिएशन आएगा ऐसे आएगा, यानी कि यहाँ से मूव करते हुए साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम कुछ और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है, जैसे कि अगर हम बात कर ले, हमारे पास कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं, उसमें से पूछ ले कि वो कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। स्पीसीज के एग्जाम्पल ले, अगर हम, एक O2 नेगेटिव है, एक सोडियम है, एक फ्लोरीन है, एक S2 नेगेटिव है, ठीक है, एक Mg2 पॉजिटिव है और एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। इन सब में तो हमने कैलकुलेट किया था, इनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे O2 नेगेटिव के अंदर भी कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8+2 हो जाएगा 10। सोडियम के अंदर कितने होंगे, 11 होंगे, फ्लोरीन के अंदर 9 होंगे और S2 नेगेटिव के अंदर कितने होंगे, 16+2 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन जो है। हमें पता है मैग्नीशियम के अंदर 2 होते हैं, 10 कैसे होते हैं, 12-2 होते हैं और एल्यूमिनियम के अंदर 13-3 होते हैं। ठीक है, तो 10, तो हमारे पास 10 कहाँ आए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 10 है, 10 है और 10 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से हो गए, O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर इन तीनों को हम साइज भी देखें तो O2 नेगेटिव का साइज ज्यादा होगा, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव का और उसके बाद Al3 पॉजिटिव का साइज रहेगा। ठीक है, अगर हम ऐसी और भी कोई क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास वो दे दे, हमें कुछ एलिमेंट्स दे दे, जैसे कि Li पॉजिटिव दे दिया, Be2 पॉजिटिव दे दिया और B3 पॉजिटिव दे दिया, इनकी हमें क्या निकालनी है, आयनिक रेडियस निकालनी है, किसकी स्मॉलेस्ट है और किसकी लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इसकी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं
कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो ये सब भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये सब भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो यहाँ पर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर चार्ज लिखे, इसके ऊपर क्या है +1 चार्ज, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसके अंदर 3 माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे यहाँ पर? 2, 2 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज ऑफ द कैटायन इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन इंक्रीज करेगा, तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। चार्ज के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि लिथियम का साइज ज्यादा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया? बोरोन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इन तीनों में लार्जेस्ट हो गया। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जब हम मूव कर रहे हैं लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, मीन्स हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम जब इस तरफ मूव कर रहे हैं तो अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। और अलोंग द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, सिमिलरली आयनिक रेडियाई भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि जो B3 पॉजिटिव है, जो B3 पॉजिटिव है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट रेडियाई है। इसके पास क्या है? स्मॉलेस्ट रेडियाई है। और जो Li पॉजिटिव है, इसके पास लार्जेस्ट रेडियस है, ठीक है। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।